हेलो हेलो एंड वेलकम टू अ नेक्स्ट केस जिसका नाम है हॉकिंस कुकर वर्सेस मुर्गन इंटरप्राइजेस। हॉकिंस कुकर है, स्ट्रेंजर थिंग्स वाला नहीं। मैंने कहा एक रेफरेंस ही दे देता हूँ स्टार्टिंग में। तो ये केस बहुत अच्छा है। अब हॉकिंस कुकर बनाता है, कुकर की ड्राइंग ये सीटी। हाँ, क्या कुकर बनाया है, इंडक्शन वाला है, ठीक है ना। तो ये कुकर बनाता है और मुर्गन बनाते हैं। मुर्गन कंपनी का नाम रहता है मयूर, और ये बनाते हैं गैसलेट। गैसलेट मतलब जो कुकर के ढक्कन पे रबड़ लगती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, वो गैसलेट है ना। तो ये बनाते हैं। तो हॉकिंस एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, रजिस्टर्ड इन ट्रेडमार्क ऑफ कोर्स। हॉकिंस का पूरा लोगो रहता है ना कि घर आए मेहमान, हॉकिंस वाला वही है ना। उसके बाद ये इनका जो पैकेट रहता है, इस पे इन्होंने लिखा रहता है मयूर मुर्गन गैसलेट सुटेबल फॉर हॉकिंस कुकर, और हॉकिंस का लोगो लगा रहता है। तो भाई हॉकिंस यहां लिखा रहता है बड़ा बड़ा इनके पैकेट पे ही कि सुटेबल फॉर हॉकिंस, और हॉकिंस का लोगो जो बना रहता है। तो भाई इनको पता चलता है। अब ये कर देते हैं केस। अब इसी की पूरी कहानी है कि होता क्या है। अब होता क्या है ये समझते हैं क्या होता है, इसलिए हम बैठे हैं। तो भाई अब जो हॉकिंस वाले रहते हैं वो कहते हैं कि ये तो इन्फ्रिंजमेंट है, ये इन्फ्रिंज कर रहे हैं। भाई देखिए, हमारा रजिस्टर्ड मार्क है, इन्होंने हमारा मार्क इस्तेमाल करके जो अपना सुटेबल फॉर ये बता रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि ये केस पहले सिंगल बेंच के पास गया था, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के पास, फिर डिवीजन के पास गया था। तो डिवीजन ने सिंगल बेंच को डिसीजन ओवररूल कर दिया। तो सिंगल बेंच ने क्या बोला था पहले वो देखते हैं, फिर डिवीजन बेंच ने क्या बोला था वो देखते हैं। तो इन्होंने पहले ये कंटेंशन दी कि ये सुटेबल लिख रहे हैं कि सिर्फ हॉकिंस कुकर के लिए है ना। और इन्होंने हमारा लोगो इस्तेमाल किया है। अब हमारा लोगो इस्तेमाल किया है तो लोगों को लगेगा कि ये हम ही लोगों से कुछ सब्सिडरी, हम ही लोगों से मिले जुले हैं, हमारा मार्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी गुडविल को अपने में कन्वर्ट करके उसको मॉनेटरी टर्म्स में पैसा निकाल रहे हैं उससे। तो ये हमारा रेवेन्यू अपने में कर रहे हैं। और ये बोलते हैं कि जो इनकी रबड़ है, मतलब गैसलेट है, ये किसी भी कुकर में लग जाएगी, किसी भी कुकर के ढक्कन में लग जाएगी। पर इन्होंने जानबूझ के, हमारा मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, हमारे को मार्केट में लोग जानते बहुत हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए इन्होंने जानबूझ के हमारा नाम इस्तेमाल किया ताकि ये हमारी गुडविल पे खा सके। इन्होंने इतना बड़ा क्लेम कर दिया। पर सिंगल बेंच ने कहा कि देखिए भाई, दोनों प्रोडक्ट अलग है ना। एक कुकर बना रहा है, एक कुकर गैसलेट बना रहा है। अब गैसलेट, भाई जो कुकर ले रहा है उसके पास गैसलेट है, पर गैसलेट खराब हो रही है तब ये आके लेने आ रहा है ना। और आप लोग ऐसे सिंपल गैसलेट तो तब बनाते नहीं थे, अब नहीं थे, क्योंकि वो केस में मेंशन नहीं है कि हम भी गैसलेट बनाते हैं। ये सब ये डिबेट नहीं है उसमें ये है कि ये गैसलेट बनाते हैं और इन्होंने लिखा है कि सुटेबल फॉर हॉकिंस, जबकि इनका सारे कुकर में लग जाएगा। तो इन्होंने सारे कुकर का ब्रांड का नाम क्यों नहीं लिखा, हमारा ही नाम क्यों लिखा, ये है ना। तो इस चीज पे है। तो सिंगल जज ने बोला कि भाई हमको तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारे नाम पे पास ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और गैसलेट बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही। इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई हम जो बना रहे हैं वो इस कुकर में लग जाएगा, हम इसी कुकर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने हवाला किस चीज का दिया, मतलब सहारा किस चीज का लिया। इन लोगों ने सहारा लिया सेक्शन 30 क्लॉज 2 के डी का, जिसमें बोला गया है कि अगर आप कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का एक गुड है, उसके ट्रेडमार्क से रिलेटेड आप अगर कुछ रिलेशन में कुछ बनाते हैं, अडेप्ट करते हैं, पार्ट का एक्सेसरीज कुछ बनाते हैं, जैसे इन्होंने गैसलेट बनाई, उसका बनाते हैं, तो अगर आप उसको बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उसको रेफरेंस देने के लिए करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरह का वो एक्सेप्शन माना जाता है। पर अगर आप उसकी वैल्यू, मतलब उसकी गुडविल से आप अपने आप को कमाना चाहते हैं, आप बिल्कुल आपका डिसेप्टिव माइंड है और आप ये कर रहे हैं, तब वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो सिंगल बेंच जज था, सिंगल बेंच ने बोला कि भाई डिसेप्शन नहीं है, ये अपना बस बता रहे हैं, उसमें सेक्शन 30 क्लॉज 2D में अलाउ है कि भाई एक एक्सेसरी है और ये बता रहे हैं, ये सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, तो हम बिल्कुल अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये अपील करते हैं डिवीजन बेंच के पास। डिवीजन बेंच के पास ये अपना पहला कंटेंशन यही रखते हैं कि सुटेबल फॉर ऑल है। तो डिवीजन बेंच क्या करती है, मंगाती है, कहती है आप प्रोडक्ट लेकर आइए।
प्रोडक्ट तो पहले भी था, पर प्रोडक्ट गैसलाइट आता है और ट्राई होता है सब पे। तो कोर्ट को पता चलता है कि ये इस पे भी लग जा रहा है, 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 सारे प्रोडक्ट पे लग जा रहा है। तो जज ने कहा कि भाई आप सिर्फ हॉकिंस क्यों लिखे हैं? मतलब अगर आपका प्रोडक्ट सारे कुकर में लग जा रहा है, फिर भी आपने लिखा है सुटेबल फॉर हॉकिंस कुकर और हॉकिंस का लोगो इस्तेमाल किया है, इसका मतलब आपका इंटेंशन भाई साहब अच्छा नहीं है। और जिसका इंटेंशन अच्छा नहीं होता उसको कानून कभी मदद नहीं करता, अनलेस मतलब इसके एक्सेप्शंस है ना, इसके एक्सेप्शंस है, पर जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं होता उसको कानून कभी मदद नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि अब डिवीजन बेंच ने कहा कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसको हम नहीं मानते, हम नया देंगे कि या तो आप इनका नाम हटाइए, इनका नाम तो आपको हटाना ही है, पहली चीज आप इनका नाम हटाइए, हॉकिंस कुकर हटाइए और लिखिए सुटेबल फॉर ऑल, सुटेबल फॉर ऑल। एक सेकेंड, इन्होंने कहा इनका नाम हटा दीजिए और यहां लिखिए सुटेबल फॉर ऑल, कि भाई आप बना रहे हैं तो आप सब पे बनाइए। मतलब कि आपका अगर गैसलेट है और आपका सारे ढक्कनों पे लग रहा है और आप एक ही का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन साफ समझ में आ रहा है कि आप उसकी गुडविल पे खाना चाहते हैं, आप उसको पास ऑफ करना चाहते हैं, उसका ट्रेडमार्क की जो वैल्यू है उसको अपने मयूर नाम में मिला के आप इस तरह से दिखाना चाहते हैं, डिसेप्शन कॉज करना चाहते हैं कि ये सिर्फ हॉकिंस के लिए और हॉकिंस का कुछ इससे एक्सेसराइज मतलब बनाया गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। अलाउड मतलब अलाउड है, अब अलाउड क्या है वो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर एक्सेसरीज वाला है कुछ तो एक ही केस है पर इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जैसे मानिए कि आप बनाते हैं, एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, हाँ आप बनाते एक वो है मोबाइल फोन, मान लीजिए आईफोन है ना, आईफोन 17 प्रो ठीक है। अब आपकी कंपनी एक केस बनाती है, अब आईफोन अपने भी केस बनाती है, पर आईफोन के केस अलग होते हैं, महंगे होते हैं, पर आप एक नॉर्मल केस बनाते हैं है ना, और आईफोन 17 प्रो केस बनाते हैं। फिर आप उसमें लिखते हैं कि केस कवर सिलिकॉन फॉर आईफोन 17 प्रो, उसमें एप्पल का लोगो लगा देते हैं, आईफोन की फोटो लगा देते हैं। तो क्या एप्पल केस कर सकता है? करने को तो कर ही देगा, पर ये अलाउड है क्योंकि भाई आपने प्रोडक्ट ही इसके लिए बनाया है। ऐसा तो कहीं है नहीं कि इन्होंने अपना बना दिया फोन तो आप कोई कवर दूसरा चढ़ा नहीं सकते, उस पर उन्हीं का कवर चढ़ाना पड़ेगा, नहीं, लोगों के पास राइट है ना, ऑनेस्ट यूज भी तो कर सकते हैं उस चीज का। तो इन्होंने उस डिजाइन से बन गए अपना एक कवर बनाया, तो ऑनेस्ट यूज अलाउ है। मतलब ये इनके ब्रांड की गुडविल नहीं खा रहे हैं है ना, कि उनके नाम पे बेचना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल ऑनेस्ट यूज है, ये कर सकते हैं, ये अलाउड है। पर अगर ये सेम फोन बना दिए, मतलब बैक पैनल डिस्प्ले कुछ बना दिए बढ़िया से, बोलेगी सुटेबल फॉर आईफोन, लोगो लगा दिए, एप्पल का पूरा वेबसाइट एप्पल की बना दिए और बोल रहे हैं कि खरीदो बढ़िया सस्ते में मिल जाएगा, तो ये है डिसेप्शन है ना। या तो इनका कवर कुछ जेनेरिक हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रिज के अंदर का कुछ बना रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए फ्रिज के अंदर का फ्रीजर का जो ढक्कन होता है, मतलब जो फ्रीजर का अंदर का डोर होता है वो बना रहे हैं, आपका डोर सारी फ्रिज में लग जाता है, पर आप जानबूझ के सिर्फ एलजी के फ्रिज का नाम डालते हैं और एलजी का लोगो लगा देते हैं कि सुटेबल फॉर एलजी, पर आपका सब में लग जाता है। तो डिसेप्शन नहीं है, एलजी बड़ी कंपनी है, आप उसका नाम इस्तेमाल करके अपना सामान बेचना चाहते हैं, पर आपका लग सारे सामान में जाता है, लिखिए ना सुटेबल फॉर ऑल फ्रिजेस। यही इन्होंने किया कि इनका जो गैस्केट था लक सब में जा रहा था, पर ये लिखे थे हॉकिंस कुकर, क्योंकि हॉकिंस कुकर फेमस है, तो उनके नाम का डिसेप्शन कॉज करना चाह रहे थे, कंफ्यूजन कॉज करना चाह रहे थे, तो यही कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। ओके।